नमस्कार सभी को सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कुछ हम इम्पोर्टेंट जो है कथन देखेंगे जो भारतीय संविधान के से संबंधित या संविधान सभा से रिलेटेड कुछ कथन है, इम्पोर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वह भी उसकी भी चर्चा करना जरूरी है। तो आज की चर्चा को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दीजिए और साथ में आपको क्लास को पूरी देखनी है। क्लास जब पूरा आप देखेंगे तभी उसका मूल्यांकन कर पाएंगे। क्लास पूरी देखिए और आपका जैसा भी फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए अब विलंब न करते हुए आज की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो पहला जो कथन है, भारतीय संविधान को अर्ध संघ संविधान, अर्ध यानी सेमी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा, तो अर्ध संघ संविधान कहा किसी फिर ने। अर्ध संघ का मतलब क्या हुआ? अर्ध संघ को समझने से पहले आपको संघ समझना जरूरी है। जैसा कि भारत क्या है, यूनियन ऑफ द स्टेट्स है। यूनियन ऑफ द स्टेट्स का मतलब ये होता है कि केंद्रीय सत्ता के साथ साथ आपके राज्यों का अस्तित्व भी निरंतर चलता रहे। उसका आपका जो संघ सरकार है, संघ सरकार का मतलब या संघीय सत्ता का मतलब होता है कि केंद्र के साथ साथ राज्यों का अस्तित्व या उसका भी संचालन। तो इस तरीके से अर्ध संघ कहा है, यानी पूरी तरीके से यह संघात्मक व्यवस्था नहीं है। संघात्मक का मतलब हुआ केंद्र के साथ राज्यों का अस्तित्व समांतर चले। इसमें इंग्लिश में अगर देखें तो यूनियन शब्द भी आता है इसको लेके संघ को, और फेडरल भी आता है। तो फेडरल सिस्टम जो है वह हमारे देश में नहीं है। फेडरल आपका अमेरिका में है, क्योंकि वहाँ पे राज्यों का अस्तित्व के साथ तो चलता है, परंतु वहाँ पे हमेशा जो इंडिविजुअल स्टेट्स हैं वो अपने आप में स्वतंत्र हैं। यानी वह वहाँ पे फेडरल सिस्टम है, वहाँ पे राज्य केंद्र से अलग हो सकते हैं, यानी अलग कानून बना सकते हैं। वहाँ हर स्टेट का अपना अलग सुप्रीम कोर्ट और व्यवस्था, जो आपकी न्यायिक हो या विधिक प्रक्रिया, सब अलग अलग व्यवस्था चलती है। उनको अलग होने की पूरी स्वतंत्रता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। भारत यूनियन ऑफ द स्टेट्स है, जिसमें स्वतंत्रता तो है राज्यों को, लेकिन उनको अलग होने की स्वतंत्रता नहीं है। तो संघ का मतलब हुआ केंद्र के साथ राज्यों का अस्तित्व चलता रहे निरंतर। तो केसी हुए ने कहा कि यह अर्ध संघात्मक है, यानी संघात्मक नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें केंद्रीय सत्ता का ज्यादा जो है प्रभाव है, यानी केंद्रीय सत्ता का ज्यादा प्रभाव है, केंद्र का ज्यादा प्रभाव है, राज्यों का अस्तित्व यानी उनको स्वतंत्रता कम है। तो अर्ध संघ आपको ध्यान रखना केसी हुए ने कहा था। और बार्गेनिंग फेडरलिज्म, इसका मतलब हुआ कि यह समझौते पर आपका जो है संघात्मक व्यवस्था है। बार्गेनिंग आप जानते होंगे, आप भी मार्केट में करते होंगे। तो बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा मॉरिस जोन्स ने। और उसके बाद वो ऑपरेटिव फेडरलिज्म यह कहा ग्रेनविल ऑस्टिन ने। भारत के संविधान को क्या कहा? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ग्रेनविल ऑस्टिन। जबकि बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा मॉरिस जोन्स ने। उसके बाद अगर बात करें तो फेडरेशन विथ ये सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, इसको आइवर जेनिंग्स और अन्य लोगों ने कहा कि जो है आपका फेडरेशन विथ क्या है, विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। इसका मतलब आपको मैंने बताया कि ये फेडरेशन तो है, लेकिन इसकी जो टेंडेंसी है वह किसकी तरफ है, यानी इसका जो झुकाव है वह ज्यादा केंद्र की तरफ है। तो फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी, आइवर जेनिंग्स और अन्य लोगों ने भी यह बातें कही कि जो भारत का संविधान है वह फेडरेशन विद ए सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है। तो इसको भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना कि संविधान सभा हिंदुओं की सभा थी। यह बात किसने कही? तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। इसको कहा था लॉर्ड साइमन ने। लॉर्ड साइमन ने क्या कहा कि संविधान सभा जो है वह हिंदुओं की सभा है, हिंदुओं की सभा। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो और उसके बाद है संविधान सभा एक जाति की संस्था, यह विंस्टन चर्चिल ने कहा। और विंस्टन चर्चिल का एक कथन मैंने बताया था कि जब 9 दिसंबर 1946 को पहली संविधान सभा बैठक हुई तो मुस्लिम लीग ने उसका बहिष्कार किया। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा कि जो है यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो वह कथन भी याद रखना है। और ये भी कथन याद रखना है कि संविधान सभा एक जाति की संस्था है, यह विंस्टन चर्चिल का कथन है। तो यह भी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद संविधान सभा का मतलब कांग्रेस। आपके जो ऑस्टिन थे, ऑस्टिन ग्रेनविल, इनका नाम ग्रेनविल ऑस्टिन। तो इन्होंने क्या कहा कि संविधान सभा का जो मतलब है वह है कांग्रेस, यानी कांग्रेस ही इसमें जो है प्रभावशाली है, यानी कांग्रेस का ही संविधान सभा में प्रभुत्व है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि संविधान सभा का मतलब है कांग्रेस। तो इसको भी ध्यान रखना, महत्वपूर्ण कथन है। उसके बाद आपका है अम्बेडकर। अम्बेडकर के बारे में केवी राव ने कहा है, केवी राव ने, कि जो अम्बेडकर हैं वह संविधान के न केवल जनक हैं बल्कि जननी हैं। तो यहाँ पे केवी राव ने थोड़ा सा अननेचुरल
कार्य किया, क्योंकि एक नर को मादा बना दिया, यानी जननी भी बना दिया किसने? के.वी. राव ने, और अंबेडकर को जननी बनाया। यह अगर वो 21वीं शताब्दी में करते, यानी वर्तमान में करते, तो थोड़ा-सा बात रिलेवेंट लगती है, क्योंकि वर्तमान में अगर बात करें तो आपका जो है थोड़ा-सा समानता का बहुत ही ज़्यादा, आपका समानता, जब मूल अधिकार पढ़ेंगे तो बताएँगे उसमें, तो समानता की बातें आजकल बहुत हो रही हैं। तो समानता के आधार पर आज इतना बढ़ावा हो गया है, आप हो सकता है पीछे से किसी को पहचान ना पाएँ, देख रहे हों, आपकी आँखें थोड़ा-सा इस समय भ्रमित हो सकती हैं। आप पीछे से देखने पर वह आपको मादा नज़र आ रही हो, और आप आगे बढ़ते जाएँगे, जब सामने आप चेहरा देखेंगे तो वहाँ पे आपको नर हो सकता है मिल जाए। तो इस समय की यह समानता बहुत ही तेज़ी से समानता बढ़ रही है। मैं समानता का घोर समर्थक हूँ। इतनी समानता होनी चाहिए कि लड़के-लड़कियों में अंतर ही दिखना नहीं चाहिए। हालाँकि यह नेचुरल है, प्राकृतिक है, उसको दूर नहीं किया जा सकता, परंतु समानता इस तरीके से भी हावी ना हो। आजकल जो पुरुष हैं, इतने बड़े-बड़े बाल रख ले रहे हैं, जैसे कन्याओं की तरह चोटी बाँध रहे हैं, मादाओं की तरह चोटी बाँध रहे हैं। चोटी बाँध ले रहे हैं, पीछे से आदमी बेचारा लड़का दौड़ा चला जा रहा है। जब सामने नज़र पड़ती है तब पता चलता है मूछ-दाढ़ी भी है उसके। तो इस समय का समानता जो है इस समय बहुत भ्रमित कर रही है लोगों को। तो ख़ैर के.वी. राव ने यह कथन कहा था, कथन इम्पोर्टेंट है इसलिए आपको याद रखना है। तो के.वी. राव ने कहा कि अम्बेडकर जो हैं वो संविधान के न केवल जनक हैं बल्कि जननी भी हैं। तो यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इन्होंने अननेचुरल काम किया, यानी अप्राकृतिक काम किया, जनक और जननी दोनों अम्बेडकर को बना दिया। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। और उसके बाद में अगर बात करें तो संविधान को संघात्मकता, यानी संघात्मकता के अंतर्गत संघ ढांचे में नहीं ढाला गया है। यह बात आपके जो भीमराव अम्बेडकर हैं उन्होंने कहा कि संविधान जो है वह संघात्मकता के, जो आपका संघ ढांचा, यानी उसको बहुत ज़्यादा दबाया नहीं गया है, संघ ढांचे में नहीं डाला गया, बल्कि यहाँ पे थोड़ा-सा उदारवादी व्यवस्था है। तो यह भीमराव अम्बेडकर ने यह बात कही है। तो इसको ध्यान रखना है। उसके बाद आइवर जेनिंग्स ने कहा कि जो भारतीय संविधान है वह वकीलों के लिए स्वर्ग है, स्वर्ग के समान है भारतीय संविधान। और उसके बाद में आपको प्रारूप समिति को एक संज्ञा दी है निराजुद्दीन अहमद ने, और ये निराजुद्दीन अहमद जो थे ये संविधान सभा के मेंबर थे। इन्होंने कहा कि जो आपका प्रारूप समिति है वह अपवाहन समिति है, अपवाहन। तो इसको भी ध्यान रखना, अपवाहन समिति है। तो प्रारूप समिति को अपवाहन समिति की संज्ञा दी थी निराजुद्दीन अहमद, और ये निराजुद्दीन अहमद आपके संविधान सभा में मेंबर थे। तो ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। संविधान सभा का मतलब कांग्रेस, यह बहुत महत्वपूर्ण है। संविधान सभा एक जाति की संस्था, संविधान सभा हिंदुओं की संस्था, ये सारे कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो इसको अब ध्यान रखना है अच्छे से। तो आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर कर दीजिएगा, और आपका जो फीडबैक है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए, तभी हम अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरणा हमको वहीं से मिलती है। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी भाइयों बहनों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।